A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying about Act 4, Scene 1 of Tempest for class 12th ISC. Okay, now in this scene what happens कि a mask is prepared. Masquerade एक literary device होती है जिसमें there are songs, there are dance, music and it is prepared in the honor of the king. ठीक है, तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक थिंग जो कि बहुत किंग के ज़माने में पहले चला करता था और अभी भी उसको टेम्पेस्ट में यूज़ किया गया है. सो वी विल स्टडी अबाउट दैट हियर. और जिसमें इट इज़ प्रिपेयर्ड हेयर इन दिस एक्ट 4 सीन 1 मास्क इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा. ठीक, जिसमें बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं जो आती हैं और वो इन द डिस्गाइज ऑफ मतलब किसके भेष में आती हैं, वो गॉडेसेस के भेष में आती हैं और वो मिरांडा और फर्डिनेंड को ब्लेसिंग्स देती हैं अपनी. So this we'll study in this part of Act 4 Scene 1. Second part will be different. The first part is before Prospero's cell. Okay, who all are there? Prospero, Miranda and Ferdinand. Now I have taken this picture. वैसे तो तीनों साथ ही में ही हैं वहाँ पर, बट आई हैव टेकन दिस पिक्चर सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि कौन कौन लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं. ओके, नाउ प्रॉस्पेरो यहाँ पर फर्डिनेंड से कहता है, ही सेज दैट इफ़ आई हैव टू ऑस्टेरली पनिश्ड यू, मीन्स इफ़ आई हैव पनिश्ड यू सो हार्शली. क्यों? क्योंकि वो वुड्स लेकर के जाता था. योर कॉम्पनसेशन मेक्स अमेंड्स, मीन्स कि उसके बदले जो तुम्हें रिवॉर्ड मिला है उसने सब कुछ सफाइस कर दिया, पूरा कर दिया है. कॉम्पनसेशन में उसको क्या मिला? उसको खुद मिरांडा मिली है. फॉर आई हैव गिवन यू हेयर. क्यों? प्रॉस्पेरो कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें क्या दिया है? आई हैव गिवन अ थर्ड ऑफ माइन ओन लाइफ, मीन्स मेरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक हिस्सा है मेरी लाइफ का वो मैंने दिया है. और दैट फॉर विच आई लिव, जिसके लिए मैं जीता हूँ. हु वंस अगेन आई टेंडर टू दाई हैंड विच आई हैव गिवन टू यू विच आई हैव ऑफर्ड टू यू. यहाँ पर वो बात कर रहा है मिरांडा की. वो कह रहा है कि फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन, फॉर ऑल दोज पनिशमेंट्स दैट यू हैव बॉर्न, मीन्स आप जितनी चीज़ें आपने झेली हैं उसके लिए आपको रिवॉर्ड में मिरांडा मिल रही है. ऑल द वेक्सेशंस, जितनी भी आपकी हार्डशिप्स थी, वर बट माई ट्रायल्स ऑफ दाई लव, मीन्स आई वॉन्टेड टू टेस्ट योर लव. प्रॉस्पेरो एज अ फादर, एज अ कंसर्न्ड फादर, वो कह रहा है कि हम आपके जितने भी आपको हार्डशिप्स दी हैं वो सिर्फ इसलिए थी ताकि मैं आपको टेस्ट करना चाह रहा था. एंड दाउ हैज़ स्ट्रेंजली स्टूड द टेस्ट हेयर एंड यू हैव सक्सेसफुली कम हेयर. आपने सब कुछ बहुत ही अच्छे से, रिमार्केबली आपने उसको किया है, सब कुछ आपने सफलता से किया है. देन फॉर हेवन, बिफोर हेवन आई रैटिफाई दिस माई रिच गिफ्ट, मीन्स आई give you in the name of God, I give you Miranda. O Ferdinand, do not smile at me at that I boast her of. मुझे मेरे ऊपर तुम स्माइल मत करना, वो फर्डिनेंड से कहता है, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसके तारीफ़ कर रहा हूँ मिरांडा की. ये मत समझना कि मैं सिर्फ उसकी तारीफ़ ही कर रहा हूँ. फॉर दाउ शैल फाइंड शी विल आउटस्ट्रिप ऑल प्रेज. जब तुम्हें पता चलेगा, जब व्हेन यू विल स्टार्ट लिविंग विद हर, यू विल मैरी हर, देन यू विल गेट टू नो कि शी विल एक्सीड ऑल द प्रेज. वॉट एवर तारीफ़ हमने उसकी की है वो उससे ज़्यादा बढ़कर है. एंड मेक इट स्टॉप बिहाइंड हर, और मेरे जितने भी शब्द हैं वो ऑब्वियसली सफिशेंट नहीं हैं उसकी तारीफ़ को बताने के लिए, उसके बारे में अच्छाइयाँ गिनाने के लिए. तो फर्डिनेंड कहता है, आई डू बिलीव इट अगेंस्ट द ओरेकल, मीन्स मैं आपकी सारी चीज़ें मानता हूँ. आई नो कि आप सच बोल रहे हो. मिरांडा इज़ जस्ट अ प्योर सोल, वो बहुत अच्छी है. और अगर सर ओरेकल या वॉइस ऑफ गॉड, खुद भगवान आकर के भी अगर ये डिक्लेयर करता है कि ऐसा नहीं है, तब भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगा. तो प्रॉस्पेरो कहता है, देन as my gift, means as a gift to you and thine own acquisition, since you have acquired, आपने मुझसे ये चीज़ पाई है, worthily purchased, you have
वन माई डॉटर, परचेज का खरीदना मतलब नहीं होता है, मतलब यहाँ पर उसका मीन्स है कि उन्होंने, फर्डिनेंड ने उसको जीता है, उसको अपनी हार्डशिप से, अपनी मेहनत से मिरांडा को पाया है। सिट देन एंड टॉक विद हर, जाओ उससे बातें करो। शी इज़ योर ओन। वॉट? एरियल, माई इंडस्ट्री सर्विस। ना देयर कम्स एरियल, तो वो उससे बातें करने लगता है। वो कहता है इंडस्ट्रियस सर्वेंट मीन्स हार्ड वर्किंग सर्वेंट। ओके, तो वो कहता है एंटर, एरियल एंटर्स देयर। वॉट वुड माई पोटेंट मास्टर, मीन्स क्या हुआ, वॉट मतलब वॉट इज़ योर नेक्स्ट कमांड माई पावरफुल मास्टर, मैं यहीं पर हूँ। वॉट यू विश एंड हेयर आई एम। तो प्रॉस्पेरो कहता है, अब वो उसको एक काम देता है, ठीक है। क्या काम उसको देता है? उसको कहता है दाउ एंड दाई मीनर फेलोज योर लास्ट सर्विस डिड वर्दली परफॉर्म। लास्ट सर्विस इनकी कौन सी थी? जिसमें वो एक बैंक्वेट देते हैं अलोंसो और उनके जितने भी साथी हैं उनके सामने, और उसके बाद उसको गायब कर देते हैं। फिर एरियल आता है और उसको खूब सुनाता है कि तुमने ये सब गलत चीज़ें कही हैं, तुमको यहाँ का जो तुमने पाप किए हैं उसका तुम्हें यहीं पर ही भुगतना पड़ेगा यहाँ पर। तो वही लास्ट सर्विस की वो बात कर रहा है। प्रॉस्पेरो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से उसको निभाया था। डिड वर्दली परफॉर्म, बहुत ही अच्छे से तुमने परफॉर्म किया था। आई मस्ट यूज़ यू इन सच अनदर ट्रिक, और मुझे तुमको एक और काम देना है। गो ब्रिंग द रैबल, ब्रिंग दैट क्राउड विद यू ओवर whom आई गेव दी पावर, जिनके ऊपर मैंने तुम्हें कंट्रोल दिया था। ओके, हेयर टू दिस प्लेस, यहाँ पर उनको लेकर के आओ, मतलब वो स्पिरिट्स जिनके ऊपर मैंने तुम्हें कंट्रोल दिया था तुम उनको ले करके आओ। इंसाइट देम, अराउज देम टू क्विक मोशन, कि उनको जगाओ, उनको यहाँ पर ले करके आओ जल्दी से। फॉर आई मस्ट बी स्टो अपॉन द आइज़ ऑफ यंग कपल, मतलब कि मैं उनके आइज़ के सामने, किनकी आइज़ के सामने? मिरांडा और फर्डिनेंड की आइज़ के सामने। आई विश टू प्रेजेंट बिफोर देम सम वैनिटी ऑफ माइन आर्ट, मेरा जो मैजिक है उसका कुछ इल्यूजन, कुछ भ्रम जैसा, जो कुछ सपने जैसा, फैंसी या इमेजिनेशन जैसा मैं उनके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली वहाँ पर इनके अलावा और जो किंग के साथी हैं, सेबेस्टियन है और जो स्टीफेनो का ग्रुप है, उनके अलावा कोई लोग नहीं है, तो वो अलग हो गए। तो यहाँ पर इनके अलावा जितने भी होंगे, प्रॉस्पेरो, मिरांडा और फर्डिनेंड के अलावा जितने भी लोग होंगे वो सब स्पिरिट्स होंगे, ठीक। तो आई शुड ब्रिंग, मैं उनके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ एक इल्यूजन, अ काइंड ऑफ भ्रम कहते हैं उसको हिंदी में, तो सम सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन इन फ्रंट ऑफ देम, किसके सामने? फर्डिनेंड और मिरांडा। इट इज़ माई प्रॉमिस, और ये मेरा प्रॉमिस था उनसे, और दे आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मी, और उनको, वो मुझसे ये उम्मीद भी कर रहे हैं, मिरांडा और फर्डिनेंड। तो एरियल कहता है प्रेजेंटली, कि क्या हम अभी जाएं, तुरंत? प्रॉस्पेरो कहता है येस एट द ट्विंकलिंग ऑफ दैट, ट्विंकलिंग मीन्स पलक को ऐसे करके झपकना। एरियल कहता है बिफोर यू कैन से कम एंड गो, इससे पहले कि तुम बोलो कि मैं जाऊं और मैं आऊं, मैं उससे पहले आ जाऊंगा। बिफोर यू ब्रीथ ट्वाइस, तुम इससे पहले कि एक बार सांस लो फिर दोबारा से लो, मैं आ जाऊंगा। एंड क्राई सो, एंड इफ़ यू क्राई सो, अगर तुमने ऐसा बोला। एरियल इसका बहुत ज़्यादा, इसमें डोंट यूज़ योर मच ब्रेन, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक। ईच वन ट्रिपिंग ऑन हिज टो, और जितनी भी स्पिरिट्स हैं दे विल कम डांसिंग ऑन देयर टो, विल बी हेयर विथ मॉप एंड मो, एंड विल बी हेयर विथ सम सॉर्ट ऑफ ग्रिमेसेस और फेशियल एक्सप्रेशंस। ग्रिमेसेस हमने पिछला वाला जो सीन था, एक्ट 3 सीन 3, उसमें भी ये चीज़ समझाई थी कि वो अजीब अजीब से फेसेस बनाते हैं, ठीक है। तो वो वाले फेसेस, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ मैं उनको लेकर के आऊँगा। एंड एरियल उनसे फिर उससे पूछता है डू यू लव मी मास्टर? तो प्रॉस्पेरो कहता है येस डियरली आई लव यू। नाउ कम माई डेलिकेट एरियल, एंड नाउ कम बैक, वापस आओ जल्दी से माई डियर एरियल। नाउ कम माई एरियल ब्रिंग अ कोरोलरी नाउ, एंड ही ऑल्सो सेज दैट ब्रिंग दोज स्पिरिट्स, उनको वो बोलता है कि तुम उनको लेकर के आओ। रादर दैन वॉन्ट अ स्पिरिट, कि जितनी मुझे चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही लेकर के आना। अपीयर देम मीन्स लेट देम अपीयर, एंड हेयर लेट देम अपीयर हेयर क्विकली, जल्दी से वो आए। एंड नो टंग,
नो टंग मीन्स और कुछ नहीं बोलो. ऑल आइज, एवरी वन विल बी अटेंटिव एंड एवरी वन विल बी साइलेंट. देन वहाँ पर एक ही बहुत ही बढ़िया सी स्वीट सी म्यूज़िक बजती है वहाँ पर. उसके बाद आते हैं वहाँ पर आयरिस द गॉडेस ऑफ रेनबो. देखो बहुत सिंपल सी चीज़, इसके रिगार्ड में कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेफरेंसेस, कोई कहानी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, सीबीएसई आपसे, सॉरी आईसीएसई, आई एम सो सॉरी, आईएससी आपसे इनके बारे में कुछ भी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा कि हम लॉन्ग आंसर्स में ये सब, ऑब्वियसली 4-4 नंबर के लॉन्ग आंसर्स हैं, उसमें वो आपसे क्या पूछ लेगा इनके लिए. ठीक है, इसका जब हम सैम्पल पेपर करवाएंगे, स्पेसिमेन पेपर गिवन बाय आईएससी, लेट मी जस्ट फिनिश दिस एक्ट 4-5 एंड जो शायद 2 स्टोरीज आई गेस रह गई हैं तो वो हम कंप्लीट करवा लेंगे. उसके बाद आई विल गिव यू द होल स्पेसिमेन पेपर, उसको हम बहुत ही तरीके से सॉल्व करेंगे. तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है एंड दे नेवर आस्क यू द माइथोलॉजिकल मीनिंग ऑफ ऑल दीज. ठीक, तो जितना काम की चीज़ आपकी बुक में दी हुई है उतनी सफिशेंट है उसको पढ़ने के लिए. तो व्हाट हैपन्स, आयरिस गॉडेस ऑफ रेनबो. पहले इन तीनों को समझ लो. देखो सबसे पहले है आयरिस. ठीक है, हाँ, आयरिस द गॉडेस ऑफ रेनबो. सेरिस, इसको याद कैसे करोगे? आयरिस को यू कैन रिमेंबर एज आई आर, या जैसे भी आई आर करके, क्योंकि उसमें तो आर आ ही रहा है. ठीक, गॉडेस सेरिस इज द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर. तीनों देवियाँ ही वहाँ पर आती हैं. गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर है. इसको सीरियल्स पल्सेस के नाम से आप इसको लर्न कर सकते हो. जूनो को यू कैन रिमेंबर एज जगत देवी, या मीन्स क्वीन ऑफ गॉड्स, की भगवान की वो वाइफ होती हैं. जुपिटर द गॉड, द रोमन गॉड जिनको सबसे बड़ा माना जाता है, उनकी ही वो वाइफ हैं. ठीक, तो जगत देवी के नाम से आप उनको लर्न करने के लिए इनको रिमेंबर कर सकते हो. तो फर्स्ट इज आयरिस गॉडेस ऑफ रेनबो, सेकेंड इज सेरिस गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज जूनो द क्वीन ऑफ गॉड्स और द क्वीन ऑफ स्काई. ठीक, और आयरिस इज अ मैसेंजर टू ज्यूनो, मतलब ज्यूनो का मैसेंजर बन करके आते हैं, बन के आती है आयरिस. ठीक, ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. नहीं समझ में आए मुझे बताना. आई विल सेंड दिस PDF ऑल्सो ऑन माई टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देन आयरिस एंटर करती है. शी इज़ द गॉडेस ऑफ रेनबो. एक रेफरेंस के लिए हमने ये फ़ोटो दिखा दी ताकि आपको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें समझ में आ जाए. परी बन करके देखो वो इर्द गिर्द रेनबो है. ठीक, तो आयरिस सेज दिस टू सेरिस. सेरिस द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, उसको वो कहती है सेरिस यू आर. अभी सेरिस आई नहीं है बट वो आ रही, तो वो उसको बुला रही है. आयरिस उसको बुला रही, वो कह रही कि सेरिस यू आर मोस्ट बाउंटियस लेडी, मीन्स यू आर द मोस्ट ग्रेसफुल लेडी. दाई रिच मिडोज, दीज आर मिडोज, जो लैंड्स होती हैं जहाँ पर जानवर जो होते हैं ग्रेजिंग करते हैं उनको भी बोलते हैं. ठीक, बड़ी बड़ी सी लैंड्स होती हैं जिसमें फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर, देखो कितने प्रिटी फ्लावर्स हैं. तो दीज बिगर लैंड्स आर नोन एज मिडोज. ग्रास लैंड्स होती हैं यूजुअली. तो दाई रिच लीज मीन्स दाई रिच मिडोज ऑफ वीट, जिसमें वीट होती है. रे मीन्स राई. बार्ले एंड वेचेस, वेचेस बीन्स. ठीक, ओट्स एंड पीस, मतलब ऑब्वियसली सेरिस एग्रीकल्चर की देवी है तो उनसे ही रिलेटेड खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी. मोमोज पिज्ज़ा नहीं दिखाया जाएगा. दाई टर्फी माउंटेन्स मीन्स आपके ये जो ग्रासी माउंटेन्स हैं. वेयर लिव निम्बलिंग शीप मीन्स वो शिप जो छोटे छोटे से बाइट्स लेती हैं, छोटे छोटे से, मतलब दे कीप ऑन चूइंग. ठीक है, वो शिप्स जहाँ पर रहती हैं. फ्लैट एंड द फ्लैट मीड्स मीन्स अगेन द मिडोज दैट आर thatched with stover, that are thatched with the fodder for cattle. मतलब वो सिर्फ इतना यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है. अगर आपको इन केस लॉन्ग आंसर आ सकता है तो आप ये सब चीज़ें भी लिख सकते हो. दैट यू आर दैट सेरिस, आयरिस क्या कह रहा है? सेरिस यू आर मीन्स यू, आपके जो रिच मिडोज हैं
जहाँ पर मीन्स वेयर यू प्रिसाइड, आप कहाँ पर हेड करते हो, जहाँ पर वीट है, रे, बाले, वेचेस, ओट्स एंड पीज हैं, जहाँ पर ग्रासी माउंटेन्स हैं, वेयर यू लिव, मतलब वहाँ पर कौन रहती है, वहाँ पर शीप्स रहती हैं, ठीक है। देयर आर फ्लैट मिडोज दैट आर थैश्ड विथ स्टोवर, जहाँ दैट आर कवर्ड, फ्लैट मिडोज हैं जहाँ पर बहुत सारा फॉर्डर है, खाने का सामान, चारा या कुछ भी खाने की चीज़ें हैं फॉर द एनिमल्स, देम टू कीप and means to stay there. Thy banks with point and twilled breams means what are there? There are your banks, ठीक है। These are the river banks जिनके पास ये हैं मार्श मैरीगोल्ड्स हैं जिनके पास, मतलब वो यहाँ पर यही सब एग्जाम्पल बता रहे हैं, सिर्फ आपकी इमेजरी को यूज़ कर रहा है, इमेजिनेशन को, कि वहाँ पर योर आपके जो बैंक्स हैं मीन्स जो आपके रिवर बैंक्स हैं, they are overgrown with marsh marigold, they are point and twilled breams means they are overgrown with marsh marigolds, फूल जो अभी हमने दिखाए, and they are twilled, they are covered with reeds. देखो ये होते हैं मार्श मैरीगोल्ड्स, ये होते हैं रीड्स, ठीक है। इनका बाद में भी रेफरेंस आएगा तो इनको देख लो ध्यान से। तो दे आर कवर्ड विथ रीड्स, ये सारे जितने भी नदी का कोने का हिस्सा होता है, बैंक्स होते हैं, उनके ब्रिम्स मतलब बॉर्डर्स बने होते हैं। विच स्पॉन्जी अप्रैल एट दाई हेस्ट बी ट्रिम्स, मतलब कि ये व्हाट हैपन्स कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो स्पॉन्जी अप्रैल में बारिश होती है, तो द स्पॉन्जी या द वेट द रेन सोक्ड अप्रैल जो होता है आपके कमांड पर इन सारी चीज़ों को ले करके आता है पतझड़ के बाद, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर्स खिलते हैं, रीड्स उगती हैं, और जितना भी मिडोज़ है वो कवर्ड रहती हैं विथ द फॉडर। तो यही वो बोल रहा है कि ये सब चीज़ों आप अप्रैल को कमांड करते हो और वो आपके कमांड पर ये सारी चीज़ें डेकोरेट कर देता है ऑन दोज मिडोज़। टू मेक कोल्ड निम्स चेस्ट क्राउन्स, निम्स कौन सी होती हैं, देखो एक रेफरेंस के लिए ये इनको समझ सकते हो कि ये सब निम्स होती हैं और इनके देखो यहाँ पे क्राउन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो उनके गार्लैंड्स होते हैं, क्राउन्स होते हैं। तो व्हाट हैज़ बीन सेड कि यहाँ पर जो कोल्ड निम्स होती हैं, निम्स समझ लो जल परियाँ, ठीक। दे मेक क्राउन्स ऑफ दीज फ्लावर्स एंड दाई ब्रूम ग्रोव्स मीन्स कि जो ग्रुप ऑफ ट्रीज होते हैं, ठीक, उनसे भी वो फ्लावर्स बनाती हैं जिनकी शैडो हुज शैडो द डिसमिस्ड बैचलर लव्स, इन सब चीज़ों की, इन ट्रीज की, ग्रुप ऑफ ट्रीज हमने बताया ना, तो इनकी शैडो जो है दैट इज लव्ड बाय द डिसमिस्ड बैचलर, वो बैचलर जिसको उसके बिलवड ने छोड़ दिया है, बीइंग लास्ट लॉन मीन्स फोरसेकन बाय द बिलवड, जिसकी बिलवड ने उस अपने लव्ड वन को छोड़ दिया है, वो बैचलर जो पर्सन है दैट पर्सन लव्स द छाया ऑफ दोज ट्रीज दाई पोल क्लिप्ड विनयार्ड। देखो यहाँ पर दीज आर द ब्रूम्स, मतलब वो फैले फैले से अजीब अजीब से बुशेस जैसे ट्रीज, ठीक है। और ये होते हैं विनयार्ड्स जो कि पोल से टके हुए हैं या क्लिप्ड हैं, ठीक, मतलब कि उनके जो भी ये सपोर्ट सिस्टम है वो पूरे के पूरे वो लोग पोल से टंगे हुए होते हैं। तो उसके लिए ये रेफरेंस के लिए पिक्चर दिखाई गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि यू मीन्स योर पोल क्लिप्ड विनयार्ड्स, ये जो सपोर्टिंग पोल्स हैं जो विनयार्ड्स को, अंगूर के पेड़ों को या बागों को संभालते हैं, दाए सी मर्ज मीन्स यो आपका जो कोस्ट किनारा है जो कि बैरन एंड रॉकी हार्ड है, वाई वो जो कोने का एरिया है जो सी कोस्ट है दैट इज़ बैरन, खाली है, बंजर है, एंड रॉक्स है वहाँ पर, वेयर दाउ दाई सेल्फ डॉस्ट एयर, जहाँ पर आप एयर लेकर आती हो, कहाँ से, मतलब वहाँ से आप एयर लेकर के आती हो, वहाँ कहाँ से, द क्वीन ऑफ द स्काई ज्यूनो से,
हुज वाटरी आर्क मीन्स आई एम, उस ज्यूनो से, उस स्काई की देवी से जिसका जो वाटरी आर्क मीन्स द रेनबो जो हूँ वो मैं हूँ, और मैसेंजर भी मैं हूँ आइरिस ज्यूनो का। बिट्स दी लीव, और वो मैसेंजर, वो रेनबो आपसे ये कह रहा है कि लीव दीज, कि ये जितने भी अभी चीज़ें नाम गिनाए, बहुत सारे नाम गिनाए, ठीक है, तो जितने भी ये सारे नेम गिनाए इन सबको छोड़ दो जहाँ पर हो। एंड विद हर सोवरेन ग्रेस, विद हर सोवरेन ग्रेस मीन्स विद द मेजेस्टी ऑफ ज्यूनो, हेयर ऑन दिस ग्रास प्लॉट, यहाँ पर आप आ जाओ। सॉरी, जूनो के लिए मेजेस्टी नहीं बोली गई, उसी के लिए बोली गई है कि विद ऑल योर पावर्स, ऑल योर ऑनर्स, कम ऑन दिस ग्रास प्लॉट। ग्रास प्लॉट यहाँ पर किसको बोला गया है? उस एरिया में जहाँ पर मिरांडा और फर्डिनेंड आर गेटिंग मैरिड, ठीक, टू दिस वेरी प्लेस आप आ जाओ। टू कम एंड प्ले, और यहाँ पर बोला गया है कि यू नीड टू कम हेयर फॉर ज्यूनो टू कम एंड प्ले विद हर पिकॉक्स, किसके पिकॉक्स? ज्यूनो के पिकॉक्स, ठीक है, द गॉडेस ऑफ द क्वीन ऑफ गॉड्स, उनके पिकॉक्स, उनको दे फ्लाई अप मेन, वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग पावरफुली क्विकली, अप्रोच रिच सेरिस हर टू एंटरटेन सो दैट यू कैन एंटरटेन ज्यूनो ऑल्सो, उनके आने से पहले आप यहाँ पर आ जाओ। तो सेरिस आती है, सेरिस एंटर्स, शी सेज हेल मैनी कलर्ड मैसेंजर, मीन्स यू आर मैनी कलर्ड मैसेंजर, ऑब्वियसली यू आर अ रेनबो, तो वो उसको ग्रीटिंग्स देती है। सेरिस इज द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, कम हेयर that never disobey the wife of Jupiter, wife of Jupiter, Jupiter is a Roman god, उनकी वाइफ ज्यूनो, उसको आप कभी मना नहीं करते हो, कभी डिसओबे नहीं करते हो। Who with thy saffron wings upon my flowers diffusion honey drops, वो ज्यूनो, ठीक है, ठीक है, वाइफ ऑफ ज्यूनो। Who with, हु यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? आइरिस के लिए ही बोला गया है, ठीक, आइरिस रेनबो गॉडेस। तो यू विद योर सैफ्रॉन विंग्स, सैफ्रॉन सम ऑरेंज रेड कलर विंग्स, रेनबो के जितने ऐसे करके जो रंग होते हैं उससे आप क्या करते हो? मेरे फ्लावर्स के ऊपर यू ड्रॉप हनी ड्रॉप्स, आप क्या गिराते हो? हनी ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ रेन्स आप गिराते हो। यू ब्रिंग रिफ्रेशिंग शावर्स एंड विच ईच एंड ऑफ योर ब्लू ऑफ दाई ब्लू बो मीन्स, और अपने हर एक ब्लू रंग से आप क्या करते हो? क्राउन माई बुशेज एकर्स, मीन्स जो मेरी बॉस की एकर्स हैं या मेरी जो बुशेज हैं, झाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर भी आप पानी बरसाते हो, ठीक है। यू मीन्स रेन, क्राउन देम मीन्स यू ब्रिंग रेन्स टू देम, एंड दोज अनश्रब्ड डाउन मीन्स दोज बैरन लैंड्स, जो बंजर ज़मीन होती है, दैट आर मीन्स ये जो ज़मीन होती है, ये सारी चीज़ों पर आप क्या करते हो? आप पानी बरसाते हो। रिच स्कार्फ टू माई प्राउड अर्थ, एंड वॉट यू डू? यू ब्रिंग अ रिच स्कार्फ, यू आर अ रिच स्कार्फ ऑफ माई अर्थ, अर्थ के ऊपर, अर्थ ने जैसे लगता है कि कोई स्कार्फ पहन करके रखा हुआ है, रेनबो आप एकदम वैसे ही हो। आइरिस को वो बोल रही है, वाई हैड दाई क्वीन समन्ड मी हेयर, मीन्स क्यों ज्यूनो ने मुझे यहाँ पर बुलाया है? टू दिस शॉर्ट ग्रास्ड ग्रीन, कि यहाँ पर जो शॉर्ट ग्रासेस हैं उस ग्रीन लैंड पर उसने मुझे क्यों बुलाया है? तो आइरिस कहती है नाम इन लोग के ऐसे हैं। तो आइरिस द गॉडेस ऑफ रेनबो कहती है, a contract of true love to celebrate so that they can solemnly pledge, मिरांडा और फर्डिनेंड आपस में मैरी कर सकें, एंड सम डोनेशन सो दैट वी कैन गिफ्ट देम और वी कैन बीस्टो ऑन देम सम ब्लेसिंग्स, कुछ हम उनको ब्लेसिंग्स दे सकें, हम कुछ ब्लेसिंग्स उनके ऊपर बीस्टो कर सकें ऑन दोज ब्लेस्ड लवर्स, ब्लेस्ड मीन्स ऑल्सो ब्लेस्ड, ठीक। सेरिस कहती है, टेल मी हेवनली गॉडेस बो, इफ वीनस एंड हर सन एज दाउ डोस्ट नो डू अटेंड द क्वीन। देखो अब यहाँ पर एक और रेफरेंस दिया गया है, इसको भी समझ लो,
ठीक है, ये वाला भी डॉक्यूमेंट आई विल सेंड यू ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए। सेरेस जो थी, सेरेस डिड नॉट लाइक वीनस द गॉडेस ऑफ लव एंड हर सन, उसका इरिटेबल सन उसको बिल्कुल नहीं पसंद था। क्यों? क्योंकि इसकी जो डॉटर थी, सेरेस की ये डॉटर थी, ठीक है, प्रॉस्पेरिना, उसको प्लूटो ने किडनैप कर दिया था। प्लूटो वो द गॉड ऑफ डेथ, तो उसको इसने प्रॉस्पेरिना ने किडनैप, प्रॉस्पेरिना को प्लूटो ने किडनैप कर लिया था। किनकी हेल्प से? वीनस और क्यूपिड की हेल्प से। इसीलिए सेरेस जो है वो वीनस और क्यूपिड से चिढ़ती है, ठीक। शी डज नॉट लाइक देम, दीज टू। और प्लूटो ने क्या किया था? इन्हीं दोनों की, वीनस और क्यूपिड की हेल्प से प्रॉस्पेरिना को क्या किडनैप कर दिया था फ्रॉम अर्थ, अर्थ से किडनैप करके वो उसको उसके खुद के किंगडम में ले गया था प्लूटो, ठीक। तो प्लूटो दुष्ट है, यहाँ पर आपको ऐसे करके समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सेरेस यहाँ पर पूछती है कि टेल मी हेवनली बो इफ वीनस, या उसका सन जो था, एज दाउ डोस्ट नो, जैसा कि आप जानते हो, जो क्या वो भी यहाँ पर आ रहे हैं क्वीन से मिलने के लिए, जूनो से मिलने के लिए। सिंस दे प्लॉट दैट द मीन्स दैट डस्की डिस, और क्योंकि उन्होंने प्लॉट किया था अगेंस्ट विच, जो उन्होंने एक जरिया निकाला था जिसके थ्रू जो डस्की डिस है, प्लूटो जो है उसने क्या किया, मेरी डॉटर को गॉट कर लिया, मतलब मेरी डॉटर को किडनैप कर लिया था। हर वीनस एंड हर ब्लाइंड बॉयज स्कैंडल्ड कंपनी, और इसीलिए वीनस, हर यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? वीनस के लिए, और उसकी ब्लाइंड बॉय मीन्स क्यूपिड, ठीक। हर ब्लाइंड बॉयज स्कैंडल, ब्लाइंड इन द सेंस कि क्यूपिड बिल्कुल पसंद नहीं था, ही वॉज वेरी मच इरिटेबल। तो वो उसकी कंपनी को, उसकी डिसग्रेसफुल कंपनी को आई हैव गिवन अप, मीन्स आई डोंट लाइक टू मीट देम। तो आयरिस कहती है, आई एम सो सॉरी, आयरिस कहती है ऑफ हर सोसाइटी, उसकी कंपनी के लिए, बी नॉट अफ्रेड, डरो मत। आयरिस कहती है सेरेस से कि तुम उसके लिए चिंता मत करो। आई मेट हर डिटी, मैं उनसे, वीनस से मैं मिली थी। कटिंग द क्लाउड्स टूवर्ड्स पेफॉस, जहाँ पर वीनस का बर्थ हुआ था, पेफॉस इज दैट प्लेस, ठीक है। तो मैं उस तरफ जा रही थी, आयरिस कहती है, एज अ रेनबो, मैं उस तरफ जा रही थी क्लाउड्स को कट करके। तो मैं वीनस से मिली थी, उसके सन से भी। दे बोथ वर डव ड्रॉन, डव ड्रॉन मतलब कि डव जो बर्ड होती है उसके ऊपर वो लोग लेकर के, जैसे जूनो को लेकर के आने वाली पिकॉक होती है, ठीक, वैसे ही। तो वो अपने वहाँ जा रही थी, मैंने उससे बात की। हेयर थॉट दे टू हैव डन सम वॉन्टन चार्म, और उन्होंने सोचा दैट दे हैव डन, हम लोग मतलब उनको क्या, उन दोनों ने क्या किया, कुछ गलत काम किया। उन्होंने क्या किया, वीनस और क्यूपिड ने, दे चार्म्ड, दे हैड ब्रॉट सम वॉन्टन चार्म टू दिस मैन एंड मेड, फर्डिनेंड एंड मिरांडा के ऊपर उन्होंने कुछ चार्म किया, जिनकी वोज थी, जिनके प्रोमिसेस थे कि देयर विल बी नो बेड राइट शैल बी पेड टिल हेमंस टॉर्च बी लाइटेड, मीन्स उनके ये वोज थे, प्रोमिसेस थी कि देयर विल बी नो इंटीमेसी बिटवीन देम, देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, जब तक कि हेमंस टॉर्च, जब तक कि गॉड ऑफ मैरिज जो है अपनी टॉर्च नहीं जला देता, तब तक ही, मीन्स जब तक कि वो, until they both marry, there will be no intimacy between them। बट ये जो वो थी, उन्होंने, वीनस और क्यूपिड ने कोशिश किया कि इस प्रॉमिस को वो लोग तोड़ सकें, लेकिन इट वेंट इन वेन, मतलब कि ये चीज़ नहीं हो पाई। जितनी भी ट्रिक्स थी वीनस और क्यूपिड की, वो सब बेकार, वेस्ट चली गई। मार्स हॉट मिनियन, मार्स कौन है? गॉड ऑफ वॉर। तो उसकी जो हॉट मीन्स मार्स गॉड ऑफ वॉर, तो उनकी जो डियरेस्ट है वीनस इज रिटर्न्ड अगेन, वो वापस
शी हैज़ गॉन, हर वैस्पिश हेडेड सन, उनके जो भी वैस्पिश मीन्स उनके जो इरिटेबल सन है, इरिटेबल क्यों है, क्योंकि वो एरोज से क्या करता है, वो पीपल के ऊपर एरोज फेंक करके मारता है और उससे दे फॉल इन लव, ये उनके उसके रेफरेंस में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वीनस और उसका जो इरिटेबल सन है उसने अपने एरोज जो हैं वो तोड़ दिए हैं, उसने स्वेर किया है, उसने कसम खाई है कि वो अब ये सब शूट नो, वो एरोज नहीं मारेगा किसी को, वो सिर्फ स्पैरोज के साथ खेलेगा और अभी एक छोटे बच्चे के जैसे ही बिहेव करेगा, ठीक। हाईएस्ट क्वीन ऑफ स्टेट, नाउ हेयर द क्वीन ऑफ द स्टेटली क्वीन यहाँ पर आ गई हैं, ग्रेट ज्यूनो कम्स हेयर, आई नो हर बाय हर राइट, बाय हर गेट, आई नो हर बाय हर स्टाइल ऑफ वॉकिंग, मैं उससे जान गई हूँ उनको। तो ज्यूनो शी इज़ द मतलब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉडेस इनको बोला गया है, ऐसे समझ सकते हो, जो पिकॉक पर आती हैं, ठीक है। तो शी हैज़ कम, ज्यूनो सेज हाउ डज माई बाउंटस सिस्टर, मेरी जेनरस सिस्टर कैसी हैं, गो विद मी, चलो हम लोग चलते हैं, टू ब्लेस दिस कपल, इस कपल को ब्लेस करने के लिए, दैट दे में बी प्रॉस्परस, ताकि वो लोग प्रॉस्पर करें, एंड दे विल बी ऑनर्ड इन देयर इशू, एंड दे आर मीन्स दे प्रॉस्पर, उन्नति लें, दे गेट सक्सेसफुल एंड दे ब्रिंग देयर नाइस ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक। और उसके बाद वो लोग गाना गाते हैं और उसके लिए देखो आई हैव टेकन दिस पिक्चर, तो ये समझ सकते हो, ये सीरियल्स पकड़ी हुई है, ये वाली सीरियल्स पकड़ी हुई है हाथ में, तो ये दिस कैन बी द एग्रीकल्चर सेरिस, ठीक। ये खूब सारे क्या पता नहीं फ्रूट्स और पता नहीं क्या फूल वूल पकड़ी हुई हैं, तो दिस कैन बी रेनबो, और ये सबसे जो बीच में है दिस कैन बी, तीसरी वाली कौन सी थी, ज्यूनो, तो वो हो सकती हैं, ठीक है। एंड दीज टू आर देयर, और ये हैं अभी के लिए सिर्फ यही लोग प्रेजेंट है, प्रोस्पेरो, मिरांडा और फर्डिनेंड, और ये तीनों देवियाँ यहाँ पर प्रेजेंट है, ज्यूनो। फिर उसके बाद ये लोग गाना गाते हैं, ठीक है, सब लोग अपना अपना गाना गाते हैं। वो ज्यूनो कहती है ऑनर ऑनर रिचेस मैरिज ब्लेसिंग्स, वो क्या कहती है, ऑनर्स द क्वीन ऑफ गॉड्स है ना ये, तो वो कहती है ऑनर्स रिचेस, ताकि आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट मिले, वेल्थ मिले, मैरिज ब्लेसिंग्स मिले, यू मे गेट लॉन्ग लाइफ, ठीक, एंड यू गेट इंक्रीजिंग आर्ली जॉयज बी स्टिल अपॉन यू, कि आपके ऊपर हर घंटे खूब सारी खुशियाँ आपको मिले। ज्यूनो सिंग्स हर ब्लेसिंग सॉन्ग्स अपॉन यू, और ज्यूनो आपके लिए ये प्रे करती है, ब्लेसिंग्स करती है। सेरिस कहती है अर्थ इंक्रीज पॉइजन प्लेंटी, और अर्थ की जितनी भी वेल्थ है, दिस अबंडेंट क्रॉप्स हैं, वो सब आपको मिल जाएं, क्वीन ऑफ एग्रीकल्चर है वो, तो इसीलिए बोल रही है। द बांस द प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, बांस और ग्रेन स्टोर हाउस, मतलब जहाँ पर ग्रेन, दोनों के लिए एक ही चीज़ होती है ऑलमोस्ट, कभी भी मतलब अनाज खाने पीने की कभी आपको कमी ना हो। वाइन्स और क्लस्टरिंग बंचेस, आपको खूब सारे विनयार्ड्स मिले, एंड उन विनयार्ड्स पर देयर शुड बी क्लस्टरिंग, गुच्छे में, क्लस्टर में, बंचेस में आपको बहुत सारे फ्रूट्स खाने को मिले। प्लांट्स विद गुडली, आपको ऐसे ट्रीज मिले जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स हों, ठीक। स्प्रिंग कम टू यू एट द फारदेस्ट, बहुत जल्दी आपके इस मतलब यहाँ पर स्प्रिंग का मौसम आए, इन द वेरी एंड ऑफ द हार्वेस्ट, और जैसे आप हार्वेस्ट करो वहाँ पर तुरंत आपको स्प्रिंग सीजन मिल जाए। स्कार्सिटी एंड वांट शैल शन यू, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, आपको किसी चीज़ की इच्छा ना हो, मतलब हर कुछ सब कुछ आपके पास हो। सेरिस ब्लेसिंग इज ऑन यू, और सेरिस की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। फर्डिनेंड कहता है ये बहुत ही मैजेस्टिक विजन है, ऐसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल हेवन में हूँ, ये बहुत ही सुंदर विजन है। दिस इज़ म्यूजिकली चार्मिंग ऑल्सो बिकॉज दे वर सिंगिंग। मे आई बी बोल्ड टू थिंक दीज आर स्पिरिट्स, तो वो कहता है, प्रॉस्पेरो से पूछता है कि क्या मैं इतना बोल्ड होकर के ये मतलब समझ सकता हूँ कि ये सब जो हैं ये सब स्पिरिट्स हैं। प्रॉस्पेरो कहता है हाँ ये सब स्पिरिट्स हैं जो कि इन द भेस डिस्गाइज ऑफ गॉडेसेस आई हैं यहाँ पर, जो कि मेरी आर्ट, मेरे मैजिक लेकर के आए हैं,
आई हैव फ्रॉम देयर कन्फाइंस, जहाँ जहाँ पर ये सब बसी थी उनके एरिया में कन्फाइंड थी, वहाँ से मैं इनको लेकर के आऊँ, सो दैट आई कैन इनैक्ट देम एज पर माई प्रेजेंट डिज़ायर, मेरी प्रेजेंट इमेजिनेशंस के बेसिस पर मैं इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। फर्डिनेंड कहता है लेट मी लिव हेयर एवर, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने दो मुझे। सो रेयर अ वंडर्ड फादर, क्योंकि ये इतने एक्सेप्शनल, प्रॉस्पेरो के लिए कह रहा है ये इतने एक्सेप्शनल फादर हैं हु वर्क्स ऑन वंडर्स, अजीब अजीब सी सुंदर सुंदर सी चीज़ों पर वो काम करते हैं, मैजिक करते हैं। एंड अ वाइफ, और जो मेरी वाइफ है, ये दोनों ही लोग, फादर एंड माय वाइफ मिरांडा, दोनों ही लोग इस प्लेस को एक पैराडाइज के जैसे बना देते हैं, एक हेवन के जैसे बना देते हैं। ज्यूनो और सेरेस जो हैं आपस में विस्पर करते हैं, ठीक है, आयरिस को वो लोग किसी काम पर भेज देते हैं। तो प्रॉस्पेरो कहता है कि स्वीट, अब दोनों लोग, तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यूनो और सेरेस आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ और भी है तुम लोग के लिए, हश एंड बी म्यूट, और साइलेंस, चुप हो जाओ, और एल्स आर स्पेल इज मार्ड, नहीं तो हम लोग का जो मैजिक है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आयरिस कहता है, आयरिस वहाँ पर कुछ और भी लोगों को लाता है, कुछ निम्स को, निम्स आई हैव टोल्ड यू द जल परियाँ, ठीक है, जो अपने क्राउन्स को पहन करके आती हैं। यू निम्स कॉल्ड नेड्स, जो कि आपको क्या बोला जाता है, स्पिरिट्स ऑफ स्ट्रीम्स बोला जाता है, नदियों में रहने वाली जो स्पिरिट्स हैं वो बोला जाता है। हु फ्रॉम देयर विंडरिंग मीन्स, जो अपनी नदियों से बह करके, विद योर सेज्ड क्राउन्स, ओके, सेज्ड, रुको मैंने रखा तो था, दीज आर सेजेस, तो इससे बना हुआ जो क्राउन्स होते हैं वो आप पहन करके आए हो, ठीक है। से एंड एवर हार्मलेस लुक्स, आपके इतने सुंदर ग्रेसफुल लुक्स दैट आर नेवर हार्मलेस। लीव योर क्रिस्प चैनल्स, आप अपने स्ट्रीम्स, नदियों को छोड़ करके, जल परियाँ अपनी नदियों को छोड़ करके यहाँ पर आई हैं। क्रिस्प चैनल मतलब कि अगर आप पत्थर फेंको, किसी पानी में पत्थर फेंको तो उसमें ऐसे ऐसे करके वेव्स उठती हैं, दोज आर नोन एज रिपल्स। तो रिपल्स को यहाँ पर क्रिस्प बोला गया है। अपने क्रिस्प चैनल्स, अपनी क्रिस्प नदियों को छोड़ के आप इस ग्रीन लैंड पर आए हो। आंसर योर समन्स, क्योंकि आप मतलब इनका बुलावा आप जवाब देने के लिए। ज्यूनो डस कमांड, तो ज्यूनो ने आपको कमांड किया है। कम टेम्परेट निम्स, आप यहाँ पर आओ। हेल्प टू सेलिब्रेट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव, यहाँ पर आप आओ सो दैट यू कैन सेलिब्रेट a contract of true love, means a engagement of Ferdinand and Miranda. Be not too late, और यहाँ पर आप आओ जल्दी और बहुत ज़्यादा स्लो मत हो जाओ, ठीक है। तो देखो ये सारी कुछ निम्स आती हैं, दीज आर द निम्स, और ये जो होते हैं ये रीपर्स होते हैं, सम सॉर्ट ऑफ फार्मर्स होते हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया जाता है। अभी वो लोग भी आएंगे। पिक्चर देख लो, ये समझ में आ जाएगी। आई विल सेंड दिस टू यू ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। यू सनबर्न सिकल मैन, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम लोग, आयरिस ही बोल रही है कि तुम लोग जो कि सिकल मैन हो, यू पीपल आर पीपल जो हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को, ऑब्वियसली फार्मर्स, ऑफ ऑगस्ट वेरी, एंड यू आर टायर्ड ऑफ दिस ऑगस्ट हीट। कम हिदर, आओ यहाँ पर। फ्रॉम द फरो एंड बी मैरी, कम हेयर विद योर प्लग्ड फील्ड्स, अपनी जो प्लग्ड फील्ड्स हैं, लैंड है, वहाँ से छोड़ करके यहाँ पर आओ। बी मैरी, बी हैप्पी, मेक हॉलीडे, छोड़ दो उनको आज के लिए। योर रे स्ट्रॉ पुट हैट्स ऑन, और आप क्या करो, जो अपनी रे स्ट्रॉ है उसका आपने देखो ऐसे करके इन्होंने हैट्स बना करके रखी हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप उनकी हैट्स बनाओ और यहाँ पर आओ। एंड दीज फ्रेश निम्स, और यहाँ पर ये जो फ्रेश निम्स हैं, जो जलपरियाँ हैं, दे विल ऑल्सो एनकाउंटर एवरी वन इन कंट्री फूलिंग, और यहाँ पर फुटिंग, यहाँ पर आप डांस करो उनके साथ मिल करके। एंड दीज फ्रेश निम्स ऑल्सो, मतलब बोथ विल जॉइन, निम्स एंड रीपर्स विल जॉइन टुगेदर, दे विल डांस टुगेदर इन कंट्री फुटिंग, ओके। उसके बाद वहाँ पर सर्टेन रीपर्स आते हैं, प्रॉपरली हैबिटेड, वहाँ पर मतलब वो भी स्पिरिट्स के फॉर्म में ही आते हैं। दे जॉइन विद द निम्स, निम्स के साथ वो लोग जॉइन करते हैं इन ग्रेसफुल डांस।
टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पर उसके बाद प्रॉस्पेरो सडनली सब कुछ स्टॉप कर देता है, स्पीक्स आफ्टर विच, शादी मतलब इन लोगों की जो एंगेजमेंट है वो हो जाती है। उसके बाद अ स्ट्रेंज हॉलो एंड कन्फ्यूज्ड नॉइज़, कुछ कन्फ्यूज नॉइज़ होती है और उसके बाद वो जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं वो सब चली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद का, क्योंकि आपने प्रीवियस सीन में पढ़ा होगा कि कैलिबान जो है वो प्लॉट कर रहे थे, कैलिबान, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो प्लॉट कर रहे थे प्रॉस्पेरो को मारने के लिए। तो उसको सडनली ये चीज़ याद आ जाती है, तो प्रॉस्पेरो क्या करता है, अचानक से ये सारी चीज़ों को स्टॉप कर देता है क्योंकि उसकी तरफ एक खतरा आ रहा है। ठीक, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, एक्ट 4 सीन 1 के ही पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से एक बार इस वीडियो को देखना। डॉक्यूमेंट आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम, उसको फिर से पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डीवा क्लासेस के नाम से, यू कैन ज्वाइन देयर ऑल्सो। ठीक, जितनी आसानी से हम समझा सकते थे हमने उसको उतनी आसान तरीके से समझाया है। स्टिल इस सीन के इस पार्ट में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, कुछ लाइन में इशू है, और इज देयर समथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, उस लाइन को कमेंट बॉक्स में मेंशन करो एंड आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके, टिल देन जस्ट बी योर बेस्ट। थैंक यू।